अब देखो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्या नहीं होता है। दो तरह का ऑब्जेक्टिव होता है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, मेकिंग द अवेलेबल और मेकिंग अवेलेबल और सप्लाई ऑफ ए मटेरियल इन ए स्पेसिफिक क्वांटिटी एंड क्वालिटी एट इकोनॉमिक कॉस्ट एंड मेंटेनिंग द सप्लाई। देख उसमें ये बोलना चाह रहा है कि प्राइमरी में क्या होता है कि मेरे को जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे क्या था कि रॉ मटेरियल को मेरे को अवेलेबल करवाना। कौन सा रॉ मटेरियल को अवेलेबल करवाना, जो मेरे को इंडस्ट्री में रिक्वायर है उसको अवेलेबल कराना। साथ साथ में ये किस तरह का अवेलेबल कराना, मेरे को ये रॉ मटेरियल होना चाहिए क्वांटिटी वाइज, यानी कि एक क्वांटिटी में होना चाहिए, अच्छा खासा क्वांटिटी में होना चाहिए जो कि शॉर्टेज ना पड़े, ठीक है। साथ साथ में क्वालिटी में भी होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि इकोनॉमी, मान लिया जाए कि एक रॉ मटेरियल का जो यहाँ पे एक रॉ मटेरियल ये है, यानी कि महंगा बेच रहा है, ठीक है, एक सस्ता बेच रहा है, यानी कि ये इकोनॉमी है, तो मेरे को परचेज करना है सस्ता वाला, समझ गया। लेकिन दोनों का क्वालिटी यदि सेम है तो पर भी हमको सस्ता वाला देखना है कि मेरे को सस्ता वाला। मान लिया जाए कि कहीं पे बहुत ज़्यादा दूर है वेयर हाउसेस, मतलब बहुत, यानी कि बहुत दूर से मेरे को रॉ मटेरियल लाना है और कहीं मेरे को नज़दीक में ही मिल रहा है, तो मैं नज़दीक में परचेज करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज करना है, समझ गया बात को। साथ साथ में बोला है कि इकोनॉमिक कॉस्ट है। मान लिया जाए कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले आओगे तुम, तो यहाँ पे तुम इन्वेंट्री करो, यानी कि उसको स्टोरेज करो। यदि स्टोरेज करोगे तो तुम्हारा इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए मटेरियल को न तो ज़्यादा मंगाना है न कम मंगाना है। यदि ज़्यादा मंगा रहा हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि इन्वेंट्री, यानी कि यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जो होल्डिंग, यानी कि होल्ड करने का जो कॉस्ट जो होगा इंक्रीज कर जाएगा। साथ साथ में यदि कम मंगा रहा हो तो मेरा शॉर्टेज होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मेरा मान लिया एक रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाएगा। तो न कम मंगाना चाहिए न ज़्यादा मंगाना है, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट में मंगाना है। उसी को बोलते हैं EOQ, समझ गया। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, समझ गया। तो यहीं पे बोल रहा है कि इकोनॉमिक कॉस्ट एंड मेंटेन द सप्लाई, यानी कि मेरे को इतना ही मंगाना है जिससे मेरा काम चले, ना तो शॉर्टेज हो ना तो यानी कि होल्डिंग कॉस्ट पड़े, यानी कि इकोनॉमी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए मटेरियल एंड इन्वेंट्री कॉस्ट है। साथ साथ में ये बात जो है ना, फर्स्ट पॉइंट यही बात बोला है, यही सेकंड पॉइंट भी बोला है कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि मटेरियल में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको मेरे को मिनिमाइज करना है, समझ गया बात को। तो वो ऐसे ही है कि यदि मैं मान लीजिए रॉ मटेरियल ज़्यादा ले करके आ गया, ठीक है, और यहाँ पे होल्ड कर दिया हूँ, यानी कि इन्वेंट्री कर दिया हूँ, यानी कि मेरे को जो है ना इतना ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इतना ही मटेरियल हमको इन्वेस्ट करना है, इतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है कि जो मेरा प्रोडक्शन को रोक ना पाए, समझ गया। तो इसीलिए बोला है कि मिनिमाइजेशन द इन्वेस्टमेंट इन ए मटेरियल इन इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव में क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव में क्या है कि परचेजिंग द आइटम्स। ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वही करता है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ना उसी को कंटिन्यू करने के लिए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आया, समझ गया बात को। उसके बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा,